हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 19 मई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार की नई नीति के अनुसार चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को कितनी राशि मिलेगी। तो दोस्तों, अगर चौथा बच्चा जन्म लेता है तो 40,000 रुपया 40,000 रुपया दिया जाएगा, और तीसरे बच्चे के जन्म पे 30,000 रुपया। ऐसा आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा वहाँ की जनसंख्या कम होती जा रही है, तो इस मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में जो 34 न्यायाधीश थे, 33 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, तो उसकी संख्या बढ़ाकर 38 किया जाएगा, 38। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने का अधिकार है वो संसद को, इंडियन पार्लियामेंट को है, संसद को ये अधिकार है। तो अभी तो सत्र में नहीं था, कोई सत्र नहीं था, इसके लिए कानून लाना पड़ता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया, आर्टिकल 123 के माध्यम से राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है, और ये 6 सप्ताह तक दोस्तों 6 महीना तक वैलिड रहता है, 6 महीना तक वैलिड रहता है, और 6 सप्ताह के अंदर इसको मंजूरी देना पड़ता है। तो उसी अध्यादेश के माध्यम से जो है न्यायाधीशों की संख्या है 34 से बढ़ा करके 38 किया जा रहा है। न्यायाधीशों की योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा है कि वो किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट के पद पर रहा हो, और या राष्ट्रपति के नज़र में वो कानूनवेत्ता हो, विधिवेत्ता हो, तो उसको न्यायाधीश बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अगला है, केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है। वी डी सतीशान, इनको केरल का मुख्यमंत्री बनाया गया है। कल 18 मई को उन्होंने शपथ लिया। केरल में दोस्तों यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ की सरकार बनी है, और मुख्य रूप से इसमें कांग्रेस कह सकते हैं, कांग्रेस की सरकार बनी है केरला में। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान किस बांध का दौरा डच जल इंजीनियरिंग में भारत की रुचि को दर्शाता है, जिसका लाभ गुजरात की कल्पसर परियोजना को मिल सकता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पे हैं। 15 से 20 मई के बीच में ये 5 देशों की यात्रा पे हैं। सबसे पहले उन्होंने यूएई गए। यूएई, यहाँ पे आप लोगों को बताया ही था कि यहाँ पे एनर्जी डील हुआ है, ऊर्जा संबंधी जो है द्विपक्षीय समझौता हुआ है। इसके बाद वे जाते हैं नीदरलैंड में ही ये जो वहाँ का अब्सोल्यूट डिजिक बांध है, वहाँ की यात्रा करते हैं, और इस बांध की जो इंजीनियरिंग है, वाटर इंजीनियरिंग, उसका लाभ जो गुजरात की कल्पसर परियोजना है उसको मिल सकता है। इसी का ये प्रमुख उद्देश्य था दौरा करने का। और नीदरलैंड के साथ दोस्तों मुख्य रूप से जो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा एफटीए होने वाला है उससे बातचीत हुआ है। इसके बाद नीदरलैंड के बाद स्वीडन की यात्रा हुई, और स्वीडन के बाद नॉर्वे, और लास्ट में इटली की अभी होनी बाकी है। इस पूरे यात्रा में दोस्तों मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर, एनर्जी, डिजिटल तकनीक, जलवायु परिवर्तन जैसे प्रमुख मुद्दे, द्विपक्षीय मुद्दे जो हैं केंद्र में रहेंगे। अगला है दोस्तों, भारत और नॉर्वे के बीच में हाल ही में कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नीदरलैंड के बाद दोस्तों नॉर्वे, स्वीडन गए, स्वीडन के बाद नॉर्वे। तो नॉर्वे से भारत का 12 समझौते हुए हैं, टोटल 12 समझौते किए गए। और मुख्य रूप से नॉर्वे में दोस्तों हिंद प्रशांत महासागर पहल, नीली अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच सहयोग, डिजिटल विकास, स्वास्थ्य सेवा, और नॉर्वे की स्टिमुलेशन में वैज्ञानिक साझेदारी, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण जैसे विषयों पे समझौता किए गए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे में किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो नॉर्वे ने ग्रेट क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये इनका 31वां सम्मान था। तो उन्होंने
ग्रेट क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित भी किया प्रधानमंत्री मोदी को, और वहाँ के जो राजा हैं हेरोल्ड पंचम उनके द्वारा किया गया। अगला, भारत के साथ प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI गलियारे की शुरुआत करने और द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य रखने वाले किस देश द्वारा PM मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार और रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से किसने सम्मानित किया गया? ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो भी इनको सम्मान मिला है ये पूछे जा सकते हैं। तो स्वीडन के द्वारा किया गया है। UAE के बाद नीदरलैंड, स्वीडन के बाद नॉर्वे। तो दोस्तों स्वीडन के द्वारा ये सम्मान दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी को, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। और स्वीडन के साथ हमारा द्विपक्षीय समझौता हुआ है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले 5 वर्षों 2030 तक इसे व्यापार को दोगुना किया जाएगा। नेक्स्ट है, कांगो और युगांडा में किस बीमारी के बढ़ते मामलों और मौतों के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? इबोला महामारी को घोषित किया गया है। कांगो और युगांडा देशों में ये आउटब्रेक हो गया है इबोला, तो इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा आपातकाल घोषित किया गया है। इबोला दोस्तों पहली बार इसकी पहचान 1976 में हुई थी, और इसके बाद ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC का एक गांव था इबोला नदी के आसपास, वहीं पर सबसे पहले इस मामले को देखा गया था। मुख्य रूप से ये फ्लोविरियाइड परिवार का एक वायरस होता है, उसके कारण से यह फैलता है। अगला दोस्तों, ब्रिटेन में एलेस्ट्री और बोरहमवुड का मेयर बनकर इतिहास रचने वाले भारतीय मूल के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? तो तुषार कुमार, ब्रिटेन में ये एलेस्ट्री और बोरहमवुड का मेयर बने हैं। तुषार कुमार बहुत कम उम्र के व्यक्ति हैं, 23 साल के भारतीय हैं ये। तो ये भारतीय मूल के 23 वर्षीय तुषार कुमार ने ये बोरहमवुड और एलेस्ट्री यहाँ का मेयर बनकर इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स इतना ही था। थैंक यू।